हेलो, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मैथ्स का टॉपिक है ट्रायंगल। अगर देखा जाए तो ये क्लास 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, 10 में भी पढ़ना है और कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपना अहम रोल प्ले करता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, ट्रायंगल। जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल हम उसे कहते हैं कोई भी ऐसी आकृति जो तीन भुजा से क्या हो, बंद हो, जिसके पास तीन कोण हो और तीन भुजा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल का डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एनी फिगर बाउंडेड विथ थ्री लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल होने का कंडीशन क्या होता है। कंडीशन सबसे पहले तो इसके पास क्या होना चाहिए, थ्री लाइंस होने चाहिए। और थ्री लाइंस भी कैसा लाइन, बाउंडेड लाइन होना चाहिए। थ्री वर्टेक्स होना चाहिए, थ्री एंगल्स होने चाहिए और थ्री साइड्स होने चाहिए। जब तक इन चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाए तब तक हम एक ट्रायंगल को नहीं बना सकते हैं। अब देखिए पॉइंट भी हमारे पास कितने होने चाहिए। अगर पॉइंट देखा जाए तो नंबर ऑफ पॉइंट भी कितने होने चाहिए, थ्री होने चाहिए। और तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे लाइज नहीं करना चाहिए, अलग 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 लाइंस पे लाइज करना चाहिए। सपोज कीजिए अगर हम क्या करते हैं, एक सिमेट्रिक तीन सिमेट्रिक पॉइंट लेते हैं, अगर उसे ज्वाइंट करेंगे तो कभी भी ट्रायंगल बनाना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब देखा जाए तो ट्रायंगल को उसके साइड्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है, एंगल के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। तो हम सब पढ़ेंगे कि साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन ट्रायंगल होते हैं। वैसे मैं बता दूं, साइड्स के अकॉर्डिंग एक स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एंगल के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए अब हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं। तो हम जो अब ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ट्रायंगल्स आर classified on the basis of sides and angles। अगर साइड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलस और तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को जानते हैं। स्केलन ट्रायंगल हम लोग क्या किसे कहते हैं, वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हो, अलग अलग लेंथ के हो, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे क्या, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स अलग अलग होगा तो उसके एंगल का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो है आइसोसेलस ट्रायंगल। तो अगर हम आइसोसेलस ट्रायंगल का डेफिनेशन लिखेंगे तो देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल having two equal sides is called isosceles triangle।
अब सपोज कीजिए हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए बी सी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता क्या है कि इसके दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दोनों कैसे साइड्स इक्वल होंगे, कंजिक्यूटिव साइड्स इक्वल होंगे। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, आसपास का। तो अगर ए बी जो है, अगर ए बी का लेंथ सपोज कीजिए x सेंटीमीटर है, तो AC का लेंथ भी क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। और अगर AC का लेंथ सपोज कीजिए हम x नहीं मानिए, तो BC का लेंथ क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। और हम लोगों को एक थ्योरम पढ़ना है ट्रायंगल में कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड्स इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी इसके अपोजिट एंगल 40 डिग्री इक्वल, और इसका अपोजिट एंगल ये भी 40 डिग्री का ही होगा। आइए अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल ऑफ लेंथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हम हिंदी में इसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, वैसी त्रिभुज जिसकी सारी भुजा क्या हो, बराबर हो। और जब किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो उनके सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, अ ट्रायंगल having all sides equal of length is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या कहता है, साइड सपोज कीजिए ये ए है, ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, सभी साइड्स इक्वल है। मैं माना बी सी ए है, ए सी भी ए होगा, और ए बी भी क्या होगा, ए होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी बराबर ए सेंटीमीटर, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसे तीन पार्ट में बांटना है हमें, तो हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 180 डिग्री को 3 से डिवाइड किया जाए तो ईच वैल्यू कितने आएंगे, 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। तो अभी हमने ट्रायंगल को क्या किया, साइड्स के अकॉर्डिंग बांटा। अब हम इसे एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। अगर एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक आइसोसेलस, सॉरी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए अब हम ट्रायंगल को एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। एंगल्स के अकॉर्डिंग पहला जो हमारा ट्रायंगल होगा वो होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट, इसे हम एकदम सिंपल वे में बिना आवाज को खींचे हुए बोल रहे हैं। तो हमें एक चीज इससे ही याद, रिलेट करके याद रखना है क्या, कि इस ट्रायंगल के ईच एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अ ट्रायंगल having each angles less than 90 degree is called acute angle triangle। अब इसमें जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अब हमारा जो सेकेंड ट्रायंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। A triangle having one angle greater than
90 डिग्री but less than 180 degree is called obtuse एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा, 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए तीसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो इसके नाम से ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या, वैसा त्रिभुज या वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम डेफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं, अ ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 degree is called right angle triangle। तो यहां जो थीटा हमारा जो होगा, थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अभी हमने ट्रायंगल को साइड्स के अकॉर्डिंग बांटा, एंगल्स के अकॉर्डिंग बांटा। अब हमारा जो पहला थ्योरम है ट्रायंगल का वो है क्या कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए अब हम उसे प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। हमारा जो थ्योरम फर्स्ट है वो है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। हम लोग एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसका एक वर्टेक्स ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है और तीसरा वर्टेक्स सी है। अब देखिए हमें कुछ इससे पता तो चल नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो बीसी के पैरेलल होता है और ए वर्टेक्स से पास करता है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं डी और ई। तो हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन गिवन, हम लोग को दिया क्या गया है कि एबीसी इज ट्रायंगल। अब हम क्या करते हैं, ए को x डिग्री मान लेता हूं एंगल ए को, एंगल बी को y डिग्री मान लेता हूं और एंगल सी को z डिग्री मान लेता हूं। तो हम लिख सकते हैं क्या, हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू y डिग्री और एंगल सी इक्वल्स टू z डिग्री। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है क्या, हमने कंस्ट्रक्शन किया है क्या, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए, ड्रॉ अ लाइन नाम दिए हैं हम, तो यहां लिख सकते हैं क्या, ड्रॉ अ लाइन डीई पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए सच दैट डीई जो है हमारा किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। और लाइंस एंड एंगल्स में हम लोगों को पढ़ना है कि दो लाइन अगर पैरेलल होती है, अगर उसे कोई एक तिरछी लाइन कर्व्ड लाइन आके काटती है तो वो ट्रांसवर्सल का काम करती है, और ट्रांसवर्सल का काम करने की वजह से इसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीई जो है हमारा पैरेलल है किसके,
BC के, तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल ABC, और ये हमारा कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल। और DAB का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ABC का वैल्यू पता है। ABC हमारा कितना है, y डिग्री। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो AC भी किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये z डिग्री, तो ये भी किसके इक्वल होगा, z डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल EAC इक्वल्स टू एंगल ACB बराबर z डिग्री, और ये भी कैसे आया हमारे पास, अल्टरनेट एंगल से आया। एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना होता है, जिस एंगल का वैल्यू हम लोगों को लिखना रहता है उसे हम मिडिल में लिखते हैं। जैसे इसमें हमें लिखना था EAC, एंगल A का वैल्यू लिखना था, तो हम A को कहां रखे थे, मिडिल में रखे थे। अब आप सोचिए, ये X डिग्री है, ये Y डिग्री है, ये Z डिग्री है, और DE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, DE is a straight line, DE is a straight line, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल X डिग्री प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर 180 डिग्री, और ये कैसे होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर। अब हम लोगों ने देखा क्या कि X Y Z किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आज हम इसे यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।